परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हमें ये अवसर मिला कि हम परमेश्वर के वचन को सीख पाए। तो पिछली बार हमने जो बातें सीखी थी, हम उनको एक बार फिर से दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि हम पिछला भी भूल ना जाएं और आगे वाले को भी हम साथ रखें। आई होप कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, मेरा पावर पॉइंट दिख रहा है। ओके, थैंक यू। तो पिछली बार हमने बात किया था कि हम लोग परमेश्वर के वचन के बारे में सीखते हैं। तो द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड ना। पर बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल शब्द हमने ये कहते हुए शुरू किया था कि बाइबल शब्द ना हिंदी का शब्द है, ना ये इंग्लिश का शब्द है, ना ये किसी अन्य भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया हुआ एक शब्द है, जिसका मतलब होता है द बुक, जिसका मतलब है बुक। तो उसी शब्द को बाइबल में, बाइबल के रूप में हमने लिया, और ये मसीह लोगों के लिए परमेश्वर के वचन के रूप में हम इसे देखते हैं। और हम ये मानते हैं कि इसमें ना केवल परमेश्वर का वचन पाया जाता है, बल्कि ये स्वयं परमेश्वर का वचन है। बाइबल में ना केवल परमेश्वर का वचन पाया जाता है, बल्कि बाइबल अपने आप में परमेश्वर का वचन है। तो बाइबल को हम लोग यदि देखें तो बाइबल को दो भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। तो हमने पिछली बार क्या कहा था? पुराना नियम पुराना नहीं है और नया नियम नया नहीं है ना। पुराना सोच के हम लोग सोचते हैं कि ये तो पुराना हो गया है ना, ये तो समाप्त हो गया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। और बहुत से लोग इस प्रकार सोचते भी हैं कि हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पुराना नहीं है ना। ये पुरानी जो हमारी सोच कई बार हो जाती है कि ये तो पुरानी बातें हैं ना, इसको हमें मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो नहीं है। पुराना नियम भी परमेश्वर के वचन का ही एक हिस्सा है, और नया नियम नया नहीं है ना। कई बार हम कहते हैं अरे ये तो नया नया है ना। ये वैसा नया नहीं है। इसका मतलब हमने पिछली बार, जब हम लोग पिछली क्लास में हम लोग थे, तो हमने इसके मतलब को देखा था। जो नियम शब्द है वो कई बार कंफ्यूजिंग शब्द होता है ना, बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। नियम मतलब ये करना वो नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। नियम उस विषय में बताते हैं। लेकिन बाइबल जो है वो नियम से कहीं बढ़कर है। बाइबल इज नॉट अ सेट ऑफ रूल्स। बाइबल जो है ना, वो नियमों का कोई संग्रह नहीं है ना। इसलिए कई बार ये शब्द नियम भी जो है हमें कुछ गलत फहमी दे जाते हैं। जो इंग्लिश वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है ना, द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। जो टेस्टामेंट शब्द है उसको यदि हम लोग उसका अनुवाद करने की सोचे, तो वो एक हिसाब से एक वाचा या एक विधान का शब्द है ना। पुराना विधान, नया विधान, पुरानी वाचा या नई वाचा। तो एक्चुअली जो पुराना नियम और नया नियम क्या है? दिस इज द ओल्ड कवनेंट एंड द न्यू कवनेंट। जो बाइबल हमें, परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है, ये सच में परमेश्वर की एक वाचा है जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है। पुराने नियम में जो बातें हैं, जो वाचा है, जो पुरानी वाचा है, वो पुराने नियम के लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले के समय के जो लोग थे, अब्राहम, नूह, दाऊद, आदम, इन लोगों के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, उस वाचा को बताने वाले जो वचन है वो पुराने नियम में पाए जाते हैं। और फिर परमेश्वर ने एक नई वाचा हमें प्रदान की, है ना। अ न्यू कवनेंट हमें दिया, जिसका वर्णन भी पुराने नियम में किया गया है। यदि पुराने नियम में ही नई वाचा का अगर हमें बताया नहीं गया होता, तो हम लोग नई वाचा को स्वीकार नहीं कर पाते। तो नए नियम में एक्चुअली नई वाचा है। इट्स अ न्यू कवनेंट विद अस ना। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ एक नई वाचा बांधी, जिसका वर्णन नए नियम में किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो पुराने नियम में वे घटनाएं हैं जो यीशु मसीह के शारीरिक रूप से पृथ्वी पर आने से पहले घटित हुई। सृष्टि से लेकर प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पर आने से पहले जो बातें घटित हुई, वो पुराने नियम में है। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह जब शारीरिक रूप से इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह रहे, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए, कलीसिया की स्थापना हुई, कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही है, और कलीसिया किस समय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उठा ली जाएगी,
कलीसिया वापस आएगी और कलीसिया किस प्रकार से इस संसार के ऊपर राज करेगी, और फिर कैसे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, और कैसे प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार को पूर्णता में लेकर आएंगे, कल्मिनेशन में लेकर आएंगे, वो नए नियम में पाया जाता है। यानी प्रभु यीशु मसीह के समय से लेकर इस संसार के अंत तक की घटनाओं का वर्णन जो है वो नए नियम में पाया जाता है। तो ये दो भाग बाइबल को डिवाइड करते हैं अपने आप में, और बाइबल के पुराने और नए नियम के बीच में एक बड़ा अंतराल भी हम लोग देखने को हमें मिलता है, जहां पर हमें नहीं बताया गया है, बाइबल के अनुसार हमें नहीं बताया गया है कि उन समयों में क्या हुआ, लेकिन उस समय की कुछ ऐसी पुस्तकें अवेलेबल है जो बाइबल में नहीं है, जो बताती है कि उस समय के दौरान क्या हुआ। हम उसमें अभी जाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग ओवरऑल तरीके से देखेंगे कि बाइबल क्या है, परमेश्वर का वचन कैसे कार्य करता है, परमेश्वर का वचन वास्तव में क्या है। तो सबसे पहली बात जो हमने पिछले हफ्ते जो एक पॉइंट हमने जो कवर किया था वो ये था कि बाइबल परमेश्वर की एक विशेष पुस्तक है। बाइबल इज गॉड्स स्पेशल बुक। परमेश्वर की एक विशेष पुस्तक है बाइबल, और उसके बारे में हमने देखा था दूसरा तिमोथियुस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में हमने इस बात को पढ़ा था, और हमने उसको बड़े विस्तार के साथ हमने देखा था। एक बार फिर से हम उसे देखते हैं। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय उसका 16 पद, जो मैंने आपको पिछली बार नहीं बताया था, वो भी एक चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूं। दूसरा तिमोथियुस की पुस्तक पौलुस के द्वारा लिखी गई अपनी अंतिम पुस्तक है। जब पौलुस जो है बिल्कुल कूच करने वाला है, जब पौलुस बिल्कुल संसार को अलविदा कहने वाला है, 4 अध्याय में पौलुस कहता भी है कि मेरे कूच करने का समय अब आ गया है। और तिमोथियुस जो है एक ऐसे पेशोपश में है, बड़ी उलझन में है कि आगे क्या होगा, और इसलिए पौलुस तिमोथियुस को समझाता भी है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, परंतु संयम और सामर्थ्य का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। तो उनको वो समझाता है। तो तिमोथियुस की इसी उलझन के बीच में, जब तिमोथियुस बड़ी उलझन में है, जब तिमोथियुस एक डरा हुआ व्यक्ति है उस समय है, जब तिमोथियुस को नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि पौलुस कह रहा है मेरे तो जाने का समय हो गया है, ऐसे समय में पौलुस तिमोथियुस को परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ गंभीर बातें बताता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता है। यदि हम उसके 15 पद से ही पढ़ें तो 15 पद में क्या लिखा हुआ है? तिमोथियुस से बात कर रहा है, हे तिमोथियुस, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, बचपन से ही पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पौलुस क्या कहता है? तिमोथियुस को कहता है, बोले हालांकि तू इसे बचपन से पढ़ता आ रहा है, बट लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। पौलुस कहता है तिमोथियुस को, even though you know the Bible from your childhood, but there is a possibility that you may not know one thing, है ना। तू शायद ना पवित्र शास्त्र को बचपन से जानता होगा, पढ़ा हुआ होगा, पर हो सकता है कि तुझे एक बात पता ना हो, और वो क्या बात है? कि ये बाइबल तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकती है ये बाइबल। और फिर आगे बताता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, एक भाग या 2 भाग नहीं। और मैं आपको बताऊं, उस समय जब पौलुस पवित्र शास्त्र की बात कर रहा है तो उस समय नया नियम तो था भी नहीं, है ना। कुछ चिट्ठियां थी जो पौलुस ने लिखी थी, और वो अभी तक नए नियम के रूप में प्रकट नहीं हुई थी। और जब पौलुस पवित्र शास्त्र की बात कर रहा है, ही इज कंप्लीटली रेफरिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, तो पुराने नियम की बात कर रहा है। उस समय इन सर्कुलेशन कुछ कुछ पुस्तकें थी, जैसे कुछ गॉस्पेल्स लिखे हुए थे,
पौलुस ने कुछ पत्रियां लिखी थी, क्योंकि ये पौलुस की अंतिम पत्री है, इसका मतलब पौलुस ने पहले कुछ पत्रियां लिखी थी। बट पौलुस को भी नहीं पता था कि वो परमेश्वर का वचन के लिए परमेश्वर इसको उनको इस्तेमाल करने जा रहा है। तो उस समय कैनोनाइज्ड न्यू टेस्टामेंट नहीं था जैसे आज हमारे पास है। तो लेकिन पुराना नियम था उस समय, ऑथोराइज्ड पुराना नियम था। तो पौलुस जब बात कर रहा है तो पौलुस उसको कह रहा है कि ये पुराना नियम ये तुझे बचपन से पता है, और ये क्या करने के लिए है? बोले कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और पिछली बार हमने प्रेरणा शब्द के बारे में भी देखा था। ये वही शब्द है जो ग्रीक ओल्ड टेस्टामेंट, जिसका हिब्रू से अनुवाद किया गया, ग्रीक ओल्ड टेस्टामेंट में जो शब्द परमेश्वर के द्वारा आदम को सांस देने में इस्तेमाल किया गया था, उसी शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो यानी कि पौलुस क्या कह रहा है, जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम के नथनों में श्वास देकर उसे जीवित किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने जो बाइबल के लेखक हैं उनके मन में भी अपने श्वास को डाला, और श्वास को डालने से जब उन्हें प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा है। तो इसका मतलब है, हु इज द ओरिजिनल राइटर? देन द होली स्पिरिट इज द ओरिजिनल राइटर ऑफ द बाइबल। उसने मनुष्यों को इस्तेमाल किया, मनुष्यों के मनोभावों को इस्तेमाल किया, मनुष्यों की ना सोच को इस्तेमाल किया, लेकिन उनको प्रेरणा देने का काम परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने किया, और पवित्र आत्मा ने उनसे ये वचन लिखवाया। और इसलिए क्या लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और फिर इसका काम क्या है? लिखा है उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अगर आप इन चारों शब्दों को लेते हो, उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा, अगर आप इन चारों शब्दों को लोगे और इनको फैलाओगे, इट विल कवर द होल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इन चारों शब्दों में ये हमें क्या करेंगे? समझाएंगे भी, ये हमें सुधारेंगे भी, ये धार्मिकता की शिक्षा भी देंगे, और ये उपदेश भी देंगे। इसका मतलब ये टीचिंग्स में, डांटने में, जो समझाने में शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो एक्चुअली डांटने वाला शब्द है, रिब्यूकिंग है वो। तो ये हमें उपदेश देने में, टीचिंग देने में, हमें रिब्यूक करने में, हमें करेक्ट करने में, और हमें परमेश्वर के बारे में शिक्षा देने के लिए इसको रखा गया है। यानी कि हमारे जीवन के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे जीवन के संपूर्ण विकास के लिए परमेश्वर के द्वारा एक वचन जो है हमें दिया गया है ना। और फिर लिखा है 17वें पद में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पिछली बार हमने ये भी देखा था, वर्ड ऑफ गॉड हैज द एबिलिटी टू मेक समवन परफेक्ट, है ना। परमेश्वर के वचन में वो योग्यता है, परमेश्वर का वचन वो कर सकता है कि परमेश्वर का वचन लोगों को सिद्ध बनाए, बशर्ते हम लोग उसके शब्दों को, उसके वचनों को वैसे पालन करें जैसे हमें करना चाहिए। अगर हम वैसे पालन करते हैं जैसे परमेश्वर का वचन में बताता है, उसी उसी लाइन पे हम चलते हैं, वैसे उसका अनुसरण करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बना सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई प्रचारक नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है, खुद कह रहा है कि ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परफेक्ट बने। तो परमेश्वर के वचन के अंदर वो काबिलियत है, परमेश्वर के वचन के अंदर वो योग्यता है, परमेश्वर का वचन वैसा कर सकता है, बशर्ते हम उस अनुसार अपने जीवन को ढालें, उस अनुसार अपने जीवन को हम लेकर जाएं। सो दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट, बाइबल इज गॉड्स स्पेशल बुक। आइए हम आज के हमारे दूसरे बिंदु पर हम लोग
चलते हैं। दूसरा जो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं बिंदु, बाइबल इज टू बी स्टडीड। बाइबल का अध्ययन किया जाना जरूरी है। बाइबल का अध्ययन किया जाना जरूरी है। बहुत से लोग है ना, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग ज्यादा नहीं, मतलब उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, है ना, तो मुझे पता नहीं पास्टर जॉनसन मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। पास्टर जॉनसन है अवेलेबल? हाँ, मैं हूँ यहाँ जी पे। जी जी। तो मैं एक एक उदाहरण बता रहा था, मतलब कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पास्टर जॉनसन के घर और हमारे घर थोड़ा सा बीच में एक ग्राउंड पड़ता था, और एक तरफ हॉस्पिटल के उस एरिया में पास्टर जॉनसन का घर था और दूसरी तरफ हमारा घर था। यदि हमें शॉर्टकट लेकर जाना है तो एक ग्राउंड से हम लोग होकर जाते थे, और रात के समय ग्राउंड बिल्कुल अंधेरा होता था, कोई लाइट नहीं होती थी, जानवर भी वहां पर छोटे छोटे निकल सकते थे। तो हम लोग हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे जो है एक एक के घर में प्रार्थना होती थी। एक ट्यूसडे को शायद पास्टर जॉनसन के घर में प्रार्थना होती थी, फ्राइडे को हमारे घर में होती थी। तो हम रात के समय, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन, हम लोग पहले ही, पापा मम्मी से पहले ही हम लोग बाइबल उठा के उनके घर में पहुंच जाते थे। तो रास्ते में जब जाते थे तो मेरा छोटा भाई कहता था, देखो भैया डर लग रहा है ना, डर लग रहा है, अंधेरा है, कुत्ता आ जाएगा। मेरी छोटी बहन कहती थी, भैया डर लग रहा है ना। तो मैं उनको कहता था, देखो हमारे हाथ में हथियार है, बाइबल है हमारे हाथ में, अगर कोई आएगा तो हम लोग उसको बाइबल से मार देंगे, बाइबल हथियार है हमारे लिए, है ना। और ना, हम लोग वैसे ही सीखते भी थे, वैसे ही समझते भी थे, है ना? तो बाइबल हमारे पास है, कोई कुत्ता आएगा हम मार देंगे उसको, हम डरेंगे नहीं। ऐसे करते करते हम लोग बस बाइबल को हाथ में लेकर इस साहस के साथ हम ग्राउंड कवर कर लेते थे पूरा, और वहां पहुंच जाते, और वहां पहुंच के आवाज लगा देते थे, मम्मी हम पहुंच गए। तो उनको आवाज वहां पर पता लग जाती। तो बड़े होने के बाद भी एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग जो थी, ये एक बचपन की हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये ऐसा हथियार है, कोई आएगा हम उसको खत्म कर देंगे, हम उसको मार देंगे। लेकिन अगर ये अंडरस्टैंडिंग बड़े होकर डेवलप नहीं होती तो ये अच्छी चीज नहीं, है ना। बचपन में इतनी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाना अच्छी बात है कि हमारे लिए हथियार है। बाइबल फिजिकली हमारे लिए एक हथियार है। बचपन में ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम में से बहुत से लोग बड़े होकर भी बाइबल को सिरहाने रखकर इसलिए सोते हैं कि रात को मुझे कोई परेशान ना करे, है ना, रात को दुष्टात्मा मुझे कोई परेशान ना करे, है ना। बाइबल अपने सिरहाने रखकर सोते हैं कि कोई मुझे, ना शैतान मुझे परेशान ना करे, क्योंकि देखो बाइबल मेरे साथ है ना। और बाइबल कर सकती है ना, नो इश्यू, ऐसा कर सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, बट वही तक सीमित हो जाना सही नहीं। सिर्फ बाइबल को सिरहाने रखकर सोना सीमित नहीं है। बाइबल तब एक हथियार है यदि बाइबल को हम लोग जानते हैं, यदि बाइबल हमारे मन और हमारे मस्तिष्क में है, तभी बाइबल एक तीखा हथियार, दो धारी तलवार है ना। बाइबल के बारे में बताते हैं कि बाइबल एक दो धारी तलवार है ना। ये गुदे गुदे को, हड्डी हड्डी को अलग करती है ना। परमेश्वर का वचन वो हथियार है। लेकिन वो हथियार कब शार्पन होगा, है ना। वो हथियार पड़ा पड़ा जो है वो ना बेकार भी हो सकता है। हमारी अलमारी के अंदर वो नो, वो एक जो है, क्या हो सकता है कि एक उसको जंग भी खा सकता है। तो एक बार एक पास्टर जी एक किसी के घर में विजिट करने के लिए गए। विजिट करने के समय वो परिवार पास्टर जी का बहुत आदर करता था, तो उन्होंने पास्टर जी को चांदी के प्लेट्स में, चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया। तो सबने खाना खाया, खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ हुआ, प्रार्थना हुई।
सब कुछ अच्छा रहा। पास्टर जी ने कहा बाइबल लाओ, प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने एक बाइबल ला के दी पास्टर जी को, और उन्होंने प्रार्थना की, वचन सुनाया, और पास्टर जी वापस बाइबल देकर उनको चले गए। जब पास्टर जी चले गए तो घर की जो दीदी थी वो अपने पति से कहने लगी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लगता है पास्टर जी हमारा एक चम्मच उठाकर ले गए, हमारा चम्मच पास्टर जी ले गए। लेकिन पास्टर जी का डर भी है, वो पास्टर जी को बोल भी नहीं सकते कि पास्टर जी आप हमारा चम्मच ले गए। अब 2-3 महीने के बाद उन्होंने फिर से पास्टर जी को बुलाया, पास्टर जी आप खाना खाने आइए। इस बार उन्होंने चांदी का डिनर सेट नहीं निकाला, प्लास्टिक के डिनर सेट में ही खाना दे दिया। पास्टर जी ने भी खाना खाया, सब कुछ हुआ, और लास्ट में दीदी से रहा नहीं गया। दीदी ने बोला, पास्टर जी लगता है पिछली बार आप गलती से हमारा चांदी का चम्मच ले गए। पास्टर जी कुछ नहीं बोले, पास्टर जी ने बोला चलो ठीक है ठीक है, बैठो बैठो प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी ने कहा बाइबल लेके आओ, और जब बाइबल लेके आई गई, पास्टर जी ने बाइबल खोली, उस बाइबल के अंदर वही चांदी का चम्मच था। पास्टर जी ने कहा पिछले 3 महीनों से आपने बाइबल नहीं खोली, अगर आप बाइबल खोल लेते तो आपको वो चांदी का चम्मच उसमें मिल जाता। कई बार ना हमारा ऐसा होता है ना, बाइबल ना रखी है घर में, बहुत सारी बाइबल्स है, इंग्लिश की भी है, हिंदी की भी है, मलयालम की भी है, सारे वर्जन्स भी हैं। लेकिन बाइबल इज टू बी स्टडीड। और बाइबल, आपको बताऊं क्यों मार्टिन लूथर, ज्विंगली वगैरह लोगों ने क्यों अपनी जान दी। ये इसलिए नहीं दी कि वो बाइबल के लिए ना, जो बाइबल के दूसरे लोग जो बाइबल के विरुद्ध थे, जिन्होंने उनको दंड दिया, जिन्होंने उनको मारा, वे लोग बाइबल के विरुद्ध नहीं थे। वे किसके विरुद्ध थे कि लोग बाइबल को पढ़े ना, इसके विरुद्ध। और मार्टिन लूथर कह रहा था कि मैं तो सबकी भाषा में बाइबल उनके हाथ में पहुंचाना चाहता हूं ताकि वो पढ़े। जिन जो लोग मार्टिन लूथर के खिलाफ थे वो बाइबल के विरुद्ध नहीं थे, वो खुद बाइबल पढ़ते थे, लोगों को बाइबल सिखाते थे। लेकिन वो किस चीज के विरुद्ध थे कि लोग ना पढ़े बाइबल, हम पढ़े, हम पढ़कर इनको सिखाएं, ये चाहते थे। लेकिन मार्टिन लूथर चाहते थे कि लोग खुद पढ़े, उसको समझे बाइबल। और इसलिए मार्टिन लूथर जैसे बहुत से लोगों ने इसलिए अपनी जान दे दी कि बाइबल लोगों के हाथ में पहुंच जाए और लोग उसको पढ़े। लेकिन आज क्या हो गया, बाइबल लोगों के हाथ में पहुंच भी गई है, लेकिन हाथों से पहुंचकर वो शेल्फ तक पहुंच गई। तो बाइबल इज टू बी स्टडीड। शुरुआत कहां से करनी है? लेट स्टार्ट बाय रीडिंग इट। इसको पढ़ने के द्वारा शुरू करना चाहिए। हम लोग बहुत बार कहते हैं कि यार मैंने बाइबल 10 बार पढ़ लिया, मैंने 15 बार पढ़ लिया, मैंने 20। अच्छी बात है, 15-20 बार पढ़ना अच्छी बात है। पर जब आपने 5 बार, 10 बार, 15 बार पढ़ लिया है, द नेक्स्ट स्टेप इज स्टडी करना है। एक छोटा सा उदाहरण है, छोटे बच्चे इंग्लिश या हिंदी या मलयालम पढ़ना शुरू करते हैं, दूसरी तीसरी क्लास में आकर, दूसरी या तीसरी क्लास में आकर परफेक्टली वो पढ़ना सीख जाते हैं। हिंदी हो, मलयालम हो, इंग्लिश में हो, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा कैन रीड एंड राइट इंग्लिश और हिंदी और एनी लैंग्वेज जो उसने पढ़ा है। वहां पर आकर क्या बात खत्म हो जाती है? उसकी पढ़ाई खत्म हो गई? नहीं। अब उसको उस लैंग्वेज में बाकी सब्जेक्ट्स का स्टडी करना है।
हमने बाइबल को पढ़ना काफी नहीं है। इफ वी वांट टू बी अ ग्रोइंग क्रिश्चियन, अगर हम लोग बढ़ने वाले मसीही बनना चाहते हैं, रीडिंग इज नॉट इनफ। रीडिंग काफी नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप टू रीड इज टू स्टडी। ना, उसको खंगालना है, उसके अंदर तक जाना है। ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो ऐसा ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने ना। कीप योर पास्टर बिजी। अपने पास्टर को बिजी रखिए। पूछिए पास्टर ऐसा क्यों है, पास्टर मैं ये पढ़ रहा था मुझे समझ नहीं आया। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द बाइबल इज टू आस्क क्वेश्चंस। बाइबल से प्रश्न पूछिए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, है ना। थ्रो दोस क्वेश्चंस टू योर पास्टर्स, है ना। उनको उनसे प्रश्न पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। परेशान कर दीजिए, उनको भी पढ़ना पड़े ताकि। आपको बताऊं, अगर विश्वासी बाइबल पढ़ने वाले नहीं है, पास्टर का काम बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्योंकि वो कुछ भी आके प्रचार करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। कुछ भी आके विचार करो चलो। लेकिन अगर विश्वासी पढ़ने वाला है, विश्वासी पढ़ने वाला है, योर पास्टर विल बी बिजी। अरे यार मेरा विश्वासी, इसको तो ये तो तह तक चला जाएगा, ये तो गहराई तक चला जाएगा, मुझे और स्टडी करना चाहिए, मुझे और ना। यू कैन मेक योर पास्टर्स रीड मोर बुक्स, है ना। और ज्यादा ना वो स्टडी करने के लिए हम लोग हमारे पास्टर्स को प्रेरित कर सकते हैं, हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, हम उसे समझ रहे हैं, है ना। एक पद हम लोग पढ़ेंगे, रोमन्स उसका 15, उसका 4 पद। बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 4 पद हम लोग पढ़ेंगे। और इस प्रकार से लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। कि जितनी बातें, यानी कि यहाँ पर पौलुस कहता है जितनी भी बातें पहले से लिखी गई, यानी पुराने नियम की वो बात कर रहा है, या जो जो पत्रियां उसने लिखी उनकी वो बात कर रहा है। बोले जितनी भी बातें पहले लिखी गई हैं वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, हमें हमें टीच करने के लिए, हमें हमें टीचिंग्स देने के लिए लिखी गई, हमें सिर्फ पढ़कर छोड़ देने के लिए नहीं लिखी गई, नहीं लिखी गई। सी, हम लोग वी आर वेरी गुड एट रीडिंग ना, हम लोग हमें, क्योंकि हमारे ना माता पिता ने एक आदत डाली है, हमें एक नियम है, हमें पढ़ना है ना। कुछ घरों में शायद ऐसे नियम भी है, अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे तो खाना नहीं मिलेगा। वो वो हम लोग शायद हमारे ना बड़े होने तक हम लोग उसको फॉलो करते हैं, हम मेमोराइज भी कर लेते हैं, है ना। क्योंकि संडे स्कूल में जाकर बोलना है, चर्च में जाकर रिसाइट करना है, हम लोग मेमोराइज भी कर लेते हैं। कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स में हम लोग रिसाइट कर लेते हैं। हमारे यहाँ PYP होता है, आपके आपके वहां पे कुछ दूसरा होता है, मतलब ना, तो हम उसमें कॉम्पिटिशन्स में हम लोग कर लेते हैं। बट उससे भी एक अगला स्टेप है, स्टडी इट, इसका अध्ययन करने का। और आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल है, कमेंट्रीज ऑनलाइन अवेलेबल है। जहां पर समय थोड़ा बहुत होता है तो हम उसका फायदा उठाकर ना, चाहे एक दिन में एक वर्ष ही सही, लेट अस स्टडी इट, डिग डीप डाउन, उसके अंदर और गहराई में जाकर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। और ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों जरूरी है। क्यों परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसका अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे समूह उठ खड़े हुए हैं जो परमेश्वर के वचन को ही कोट करके
आपको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकते, झूठी शिक्षा में भी लेके जा सकते। और पिछले दिनों ना हमारे जानने वाले एक व्यक्ति को, है ना, एक गलत शिक्षा वाले व्यक्ति ने बाइबल वर्सेस भेजना शुरू की। उसके बाद उनके बारे में कुछ कुछ बताना शुरू किया, फिर उसको बहकाना शुरू किया, और वो व्यक्ति बहक गया। क्यों? क्योंकि उसका अध्ययन नहीं है। अध्ययन अध्ययन क्यों भी नहीं है? क्योंकि सिर्फ संडे को जो 2 घंटे का चर्च होता है, उसमें से आधे घंटे का जो सरमन होता है, उस सरमन से आप परमेश्वर के वचन की संपूर्ण शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए। तो आज जब विश्वासी लोग टारगेट किए जा रहे हैं कि गलत शिक्षा में फंसाने के लिए, ऐसे में वी नीड टू डिफेंड अवर सेल्फ। कैसे डिफेंड करेंगे? विद द ट्रू टीचिंग्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की सच्ची शिक्षाओं के साथ ही हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, शील्ड कर सकते हैं। और यदि नहीं होगा तो हम लोग, जो भी हमें ना परमेश्वर का नाम लेकर कुछ भी बताएगा, हम लोग बहक सकते हैं। सो लेट अस बी अ सीरियस बिलीवर। एक एक गहराई वाले, जड़ पकड़े हुए एक मसीह बनने के लिए हम लोग प्रयत्न करें। और यदि हम परमेश्वर के वचन में गहराई में जाएंगे तो उसका अर्थ वैसा ही होगा, एक ऐसे पेड़ के रूप में जिसकी जड़ें गहरी हैं। बाइबल ना पढ़ने वाला, बाइबल को सिर्फ सतही रूप से पढ़ने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जड़ें थोड़ी सी गहरी हैं। बस थोड़ी सी हवा आने पर, थोड़ा सा धक्का लगने पर, कोई इधर उधर की बात बताने पर वो बहक सकता है। सो लेट अस स्टडी द बाइबल, है ना। तो पहला हमने क्या देखा? बाइबल इज गॉड स्पेशल बुक। दूसरा पॉइंट हमने देखा, बाइबल इज टू बी स्टडीड। ये आ, आ, सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी को पढ़कर हम लोग छोड़ देते। एक बार कहानी पढ़ लिया, दोबारा उसकी तरफ हम लोग एक बार पढ़ ली तो फिर दोबारा नहीं पढ़ते उसको, क्यों? पढ़ी हुई है। बट दिस शुड बी आवर टेक्स्ट बुक। इट शुड नॉट बी द स्टोरी बुक, इट शुड बी द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, उसका अध्ययन करना पड़ता है ना। सो बाइबल शुड बी आवर टेक्स्ट बुक, इट शुड नॉट बी आवर स्टोरी बुक, इट शुड बी आवर टेक्स्ट बुक, है ना। सो इट शुड बी स्टडीड, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये बातें हमारी शिक्षा के लिए दी गई है ना, हमें सिखाने के लिए दी गई है, ताकि हम उन बातों को सीखें और सीख कर अपने जीवनों में हम उनको लागू करें, हम उन्हें लागू करें। तीसरा बिंदु, और आज का हम अंतिम बिंदु जो हम देखेंगे, थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ टुडे, अभी और भी है वो हम अगले हफ्ते देखेंगे ना। आज तीसरा है, इट कंटेन्स वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्रॉमिस। बाइबल में बहुत सारे वायदे पाए जाते हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं पाई जाती हैं बाइबल के अंदर। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। और किसी ने, मैंने गिने नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे इस प्रकार से कभी कहा था कि बाइबल के अंदर 365 प्रॉमिस है ना, हर दिन के लिए एक। आई बिलीव उससे ज्यादा ही होंगे। बट इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉमिस दैट इज सेंट्रल टू दी टू द क्रिश्चियन लाइफ और टू लाइफ इटसेल्फ। ये जो बात है जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये वो प्रॉमिस है दैट रन्स थ्रू द एंटायर बाइबल। ये पूरे बाइबल के अंदर से ये होकर जाता है, एंड दिस इज द सेंट्रल मैसेज दैट बाइबल गिव्स अस। इसमें कई बातें हैं बताने के लिए, बहुत सी चीजें हैं इस प्रॉमिस के बारे में बताने के लिए, बट ऐसा प्रॉमिस यू विल नॉट फाइंड इन एनी अदर बुक। किसी भी पुस्तक के अंदर
चाहे आप दुनिया की कोई भी पुस्तक ले लीजिए, दिस मैसेज ऑफ इटर्नल लाइफ कहीं नहीं दिया गया, कहीं नहीं दिया। और इसमें परमेश्वर ने क्या किया, पुत्र ने क्या किया, और उसका परिणाम क्या होगा, वो सारी बातें उस एक प्रतिज्ञा के अंदर हम लोग देख सकते हैं, है ना। और ये वो बात है दैट एक्चुअली कंटेन्स लाइफ एंड डेथ। इस जो प्रतिज्ञा के अंदर जीवन और मृत्यु की बात है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, नाश ना हो। इसका मतलब क्या है, देर इज अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना है कि कोई व्यक्ति नाश हो सकता है। अगर बाइबल कहती है नाश ना हो, तो इसका मतलब है कि संभावना है कि नाश हो सकता है। और वो संभावना कैसे आएगी, वो संभावना इसलिए इससे आएगी कि जो वहां पर हमें बचाने के लिए, जो हमारी रक्षा के लिए यीशु मसीह दिए गए हैं, उस पर विश्वास करना दिया गया है, यदि वो ना होता तो इसका मतलब क्या था, तो नेचुरल क्या था, नाश होना। बाइबल लिखा है, यदि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यीशु मसीह और उस पर विश्वास, ये परमेश्वर ने दिया। यदि ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, वो संसार नाश होने वाला है। लेकिन इस नाश होने वाले संसार के बीच में परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दे दी, और वो प्रतिज्ञा कहाँ है, राइट इन द मिडल ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन में द सेंट्रल पार्ट ऑफ गॉड्स वर्ड इज द प्रॉमिस दैट गॉड हैज गिवन टू अस। परमेश्वर ने हमें वो प्रतिज्ञा दी, वो वायदा दिया है। और वो वायदा क्या है, कि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन, वरन अनंत जीवन पाए। और ऐसा जो वायदा है, जो ऐसी प्रतिज्ञा है ना, यू सी एनी अदर बुक, एनी रिलीजियस बुक, किसी भी आप रिलीजियस बुक में देख लीजिए, दिस प्रॉमिस इज नॉट गिवन। अनंत जीवन का प्रॉमिस कहीं पर भी नहीं दिया। द ओनली बुक, द ओनली बाइबल हैज दिस प्रॉमिस। इसीलिए बाइबल की कहते हैं इट कंटेन्स वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्रॉमिस। दुनिया का सबसे बड़ा वायदा, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा बाइबल में पाई जाए। और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं, जैसे मैंने बताया, है ना। परिस्थितियों के आधार पर कई प्रतिज्ञाएं हैं, परिस्थितियों के आधार, है ना। और ये पर्टिकुलर जो बात है, ये प्रभु यीशु मसीह ने निकोदिमुस से कही। जब निकोदिमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप करता है, प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करता है, अनंत जीवन के बारे में वो जानना चाहता है, अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में वो प्रभु यीशु मसीह से ना डिस्कस करता है। उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने ये एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से की है ना। और वो प्रतिज्ञा क्या है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। दैट इज द बाइबल ऑफर्स टू अस। बाइबल हमें क्या देता है, बाइबल हमें कहता है दिस इज द वे ना। यहाँ पे एक रास्ता है, उस रास्ते को में अगर तुम उस रास्ते को पकड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम एक ऐसे रास्ते को पकड़ रहे हो दैट विल एंड अप इन द इटर्नल लाइफ। वो अनंत जीवन की ओर वो रास्ता चला जाएगा, वहां वो तुम्हें पहुंचा देगा। यू हैव टू बी ऑन दैट रोड। जब आप उस मार्ग में चल लोगे तो इसका जो मंजिल आएगी वो अनंत जीवन आएगा। तो वो प्रतिज्ञा परमेश्वर का वचन विश्वास करने वालों के लिए दे। हालांकि जो बाइबल बताती है वो ये है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना पुत्र दे दिया। पुत्र तो उसने जगत के लिए दे दिया, बट देन देयर इज ए कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है, जो उस पर विश्वास करे, जो उस पर विश्वास करे। तो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन से ना संबंधित और कई प्रतिज्ञाएं हैं इस बाइबल में, लेकिन हम सबके लिए जो एक वायदा है, कॉमन टू ऑल ऑफ अस, कॉमन टू एवरीवन, एंड द ग्रेटेस्ट वन, और जो सबसे बड़ा है,
वो है अनंत जीवन का वायदा, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। और हम लोग कैसे जान पाए हमें अनंत जीवन मिलेगा? है ना, हमें यीशु मसीह ने नीचे उतरकर हमारे कान में नहीं बोला है ना कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, या हमें किसी दूसरे व्यक्ति से पता नहीं लगा। हमें कैसे पता लगा? हमें परमेश्वर के वचन से पता लगा। द वर्ड ऑफ गॉड हैज अश्योर्ड टू अस, हमें उसने सुनिश्चित किया है कि हमें अनंत जीवन मिलेगा। कैसे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। सोचो ना, एक एक स्थिति की कल्पना करके देखिए, एक स्थिति की कल्पना करके देखिए, परमेश्वर का वचन नहीं है हमारे हाथों में, परमेश्वर का वचन लिखा ही नहीं गया। अगर लिखा भी गया तो उसको कैनोनाइज नहीं किया गया, हमारे हाथों में पहुंचा नहीं। हमारे लिए वो प्रतिज्ञा कैसे, हमें हमें वो प्रतिज्ञा कैसे प्राप्त हो? हम कैसे उस आश्वासन को प्राप्त कर पाते कि हमारे लिए अनंत जीवन? कहीं परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाइबल के अंदर वो प्रतिज्ञा न केवल है, बल्कि वो बाइबल भी हमारे हाथों में है। वी हैव दैट बाइबल इन आवर हैंड्स, और हम उसे पढ़ सकते हैं, हम उसे जान सकते हैं। एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट होप दैट वी हैव। हमारे पास जो सबसे बड़ी आशा जो है वो वही है कि हमारे पास ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि संसार के कष्टों के बावजूद भी हमारे लिए परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा रखी है, और वो प्रतिज्ञा क्या है? दी इटर्नल लाइफ। और वो बाइबल हमें बताए, बाइबल हमें बताए। तो आज हमने तीन चीजों के बारे में देखा है। सबसे पहली बात, बाइबल इज गॉड्स स्पेशल बुक, विशेष पुस्तक जो हमें जीवन प्रदान कर सकती है, जो हमें उपदेश दे सकती है, जो हमें सुधार सकती है, जो हमें डांट सकती है ना, जो हमें धर्म की शिक्षा दे सकती है, और ये हमें सिद्ध भी बना सकती है। दूसरी बात हमने सीखी, बाइबल इज नॉट टू केप्ट ऑन द शेल्फ, उसे सिर्फ शेल्फ में रखने के लिए नहीं है, उसके ऊपर धूल जमने के लिए नहीं है, और सिर्फ पढ़ने के लिए भी नहीं है। मैं आगे तक कहने जाता हूँ, सिर्फ पढ़ने तक सीमित रखने के लिए नहीं है। इट हैज टू बी स्टडीड, इसका अध्ययन किया जाना, इसका अध्ययन किया जाना। जरूरी नहीं है कि बाइबल कॉलेज जाकर ही उसका अध्ययन किया जाए, या 4 साल की 3 साल की डिग्री लेकर ही उसका अध्ययन किया जाए। हम लोग घर पर अध्ययन कर सकते हैं, वी कैन स्टडी एट होम। तो बाइबल का अध्ययन किया जाना जरूरी है। तीसरी बात, इसी परमेश्वर के वचन में दुनिया का सबसे बड़ा वायदा है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है, और वह प्रतिज्ञा अनंत जीवन की है। नो अदर बुक, आई रिपीट, नो अदर बुक, कोई और पुस्तक यह प्रतिज्ञा नहीं करती अनंत जीवन का। यानी कि अनंत जीवन का मतलब परमेश्वर के साथ रहने का। कोई और बुक प्रतिज्ञा नहीं करती, कोई कोई बुक प्रॉमिस नहीं करती कि परमेश्वर के साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। बट दिस बुक, ये बाइबल हमें वो प्रतिज्ञा करती है कि एक समय आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें तो वी कैन अचीव दैट, हमें वो प्राप्त हो सकता है, हमें वो प्राप्त हो सकता है। तो लेट अस रिमेंबर दिस, हमें इसे जो है अपने हृदय में हम लोग रखें कि हम बाइबल को परमेश्वर की पुस्तक के रूप में हम लोग ट्रीट करें। इट्स नॉट अदर बुक्स लाइक अदर बुक्स, है ना, दूसरी पुस्तकों की तरह हम इसे ट्रीट ना करें। दूसरा, हम इसे सिर्फ ना एक फिजिकल हथियार के रूप में ना सोचे कि तकिए के साथ रख दिया तो दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, है ना, कुछ गफलत में पड़ गए तो, है ना, गफलत में पड़ गए का मतलब है कि उलझन में है, परेशानी में है ना, मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे ही बाइबल खोलता हूँ, कई बार करते हैं ना, ऐसे ही बाइबल खोल लेता हूँ, जो सामने आ जाएगी वो मेरे लिए प्रतिज्ञा है ना? ऐसे नहीं कि मैं बहुत मुश्किल में हूं, मुझे कोई प्रतिज्ञा चाहिए, बाइबल को खोला, सामने क्या आ गया, ये पढ़ लिया, चलो ये मेरे लिए, ऐसे नहीं। मतलब दिस इज इमेच्योर। जो लोग नए नए लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, बट फॉर द मैच्योर क्रिश्चियंस एवरी पार्ट ऑफ इट, इसका अध्ययन किया जाना जरूरी है, इसका स्टडी किया जाना जरूरी है। तीसरा, ये हमें दिलासा देता है कि इस संसार के कष्टों के बीच में हमारे पास एक प्रतिज्ञा है, एक प्रॉमिस है, एक वायदा है। और वायदा क्या है?
आई विल बी विद गॉड, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, अनंत समय तक मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। आई विल फेलोशिप विद गॉड। और वो क्या, कौन बता रहा है? परमेश्वर का वचन हमें वो बता रहा है, बाइबल हमें वो बता रहा है। बिना बाइबल के वी आर लाइक इलिटरेट रिगार्डिंग गॉड ना, परमेश्वर के बारे में हम लोग अनपढ़ होते अगर बाइबल हमारे पास नहीं होती। हम अनपढ़ लोग होते हैं परमेश्वर के बारे में, बट नाउ वी आर एजुकेटेड परमेश्वर के बारे में, क्योंकि बाइबल हमें वो प्रकाशन देती है, हमारे पास वो रिसोर्स है, हम परमेश्वर को जान सकते हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई है। फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एक और 2 हफ्ते और हम लोग इस क्लास को आगे लेकर जाएंगे एंड विल कवर ऑल अदर टॉपिक्स। बाय द टाइम कीप रीडिंग द बाइबल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।